नमस्कार दोस्तों, आइए प्रकाश डालते हैं इतिहास के उन सुनहरे पन्नों पर जिन्हें वक्त के साथ साथ धूल और मतलबी इतिहासकारों की काली कलम ने कभी उजागर नहीं होने दिया। आज बात करते हैं हम उस शहादत की जिसने हिंदुस्तान में आज़ादी का परचम लहराया। हम बात करते हैं बंदा बहादुर की, जिन्होंने लाख यातनाओं के बाद भी अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। समझ नहीं आता यह शहादत इतिहास के पन्नों से गायब क्यों है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 18वीं शताब्दी के शुरू में ही दो लड़ाइयां अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। इन दोनों लड़ाइयों ने पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी मुगल वंश के कफन में कील का काम किया था। ये लड़ाइयां थी पंजाब में सरहिंद और गुरदास नंगल की लड़ाई। इन दोनों लड़ाइयों का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया। बंदा सिंह बहादुर को इस संग्राम के लिए गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किया था। जिन दिनों इस वंश के बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, उन्हीं दिनों भारत में एक ऐतिहासिक गुरु परंपरा प्रारंभ हुई थी, जिसके वाणी गुरु नानक देव थे। उसी गुरु परंपरा के दशम गुरु श्री गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे लक्ष्मण देव। वही कालांतर में बंदा सिंह बहादुर के नाम से विख्यात हुए। लक्ष्मण देव और गोविंद सिंह जी का आपस में कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, लेकिन कालांतर में दोनों का ऐसा संबंध विकसित हुआ जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब में मुगल वंश की नींव को हिला दिया था। बाबर से शुरू हुआ मुगल वंश औरंगजेब तक आते आते लड़खड़ाने लगा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में उसे घेर लिया गया था। अंतिम प्रहार गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। मुगल वंश का पतन शायद कहीं पहले हो जाता, लेकिन घर के जयचंदों ने लड़ाई को लंबा खींच दिया। इन संघर्षों का ही परिणाम था कि औरंगजेब की मौत के बाद लाल किले की सत्ता कमजोर होती चली गई। औरंगजेब की मौत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी उसी ओर प्रस्थान कर गए थे, जहां शिवाजी ने मुगल सत्ता को परास्त किया था। आगे की लड़ाई जारी रखने के लिए किसी योग्य पात्र की तलाश थी। बंदा बहादुर गुरुजी की उसी तलाश का उत्तर था। पंजाब में मुगल वंश की सत्ता के दो बड़े केंद्र सरहिंद और लाहौर थे। सरहिंद का नवाब वजीर खान बहुत ही जालिम और खूंखार था। उसने गुरु गोविंद सिंह जी के दो अबोध पुत्रों को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। वह केवल शासक नहीं था, बल्कि भारतीयों को बलपूर्वक अपने मजहब इस्लाम में दीक्षित करके सबसे बड़ा गाजी भी बन चुका था। इसी समय गुरु गोविंद सिंह जी यात्रा पर नांदेड़ पहुंचे। पता चला कि गोदावरी के तीर पर माधोदास सन्यासी तपस्या कर रहा है। महाराष्ट्र में दोनों की भेंट गोदावरी के तट पर सितंबर 1708 में हुई। गुरुजी ने माधोदास को स्वमुक्ति के स्थान पर राष्ट्र मुक्ति का मंत्र दे दिया। मानो माधोदास को मंत्र मिल गया हो मध्य एशिया से आकर भारत पर राज्य कर रहे मुगलों के अत्याचारों से साधारण जन की मुक्ति का मंत्र। गुरुजी ने अपने शिष्य का दरबार बुलाया। उन्हें माधोदास बैरागी को बंदा बहादुर बना दिया। गुरुजी ने माधोदास को पंजाब चले जाने की सलाह दी, जहां राष्ट्र मुक्ति का यज्ञ हो रहा था और खालसा अपने प्राणों की आहुति उसमें डाल रहा था। उस यज्ञ की ज्वाला मंद न पड़ जाए, यही माधोदास को देखना था। स्वतंत्रता की ज्वाला को निरंतर प्रज्वलित किए रहना ही माधोदास का उद्देश्य था।
इससे पहले महाराष्ट्र में आने से पहले गुरुजी 1705 में औरंगजेब के नाम जफरनामा लिखकर आए थे। जफरनामा यानी विजय का पत्र। गुरुजी ने जफरनामा के माध्यम से एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी थी कि अब मुगल वंश की पराजय ज्यादा दूर नहीं। बंदा बहादुर को अब उसी उद्देश्य को पूरा करना था। बंदा बहादुर को अब उसी भविष्यवाणी को सत्य साबित करना था। सितंबर 1708 के अंत में माधोदास अब पूर्ण रूप से बंदा बहादुर बन चुका था। उधर सरहिंद का नवाब वजीर खान भी चुप नहीं बैठा था। वह दक्षिण भारत में भी गुरुजी की पदचापों को कान लगाए सुन रहा था। उधर गुरुजी ने बंदा बहादुर को पंजाब की ओर प्रस्थान करवाया, वहीं सरहिंद के नवाब के भेजे पठान गुरुजी के पास नांदेड़ पहुंच गए। उन्होंने धोखे से गुरुजी पर उस समय घातक शस्त्र से प्रहार किया जब वह तपस्या में लीन थे। यही प्रहार अंततः प्राण लेवा सिद्ध हुआ। 7 अक्टूबर 1708 के दिन भारत के आकाश से यह सूर्य अस्त हो गया। सरहिंद की धरती बंदा बहादुर की प्रतीक्षा कर रही थी। मुगल सत्ता के प्रतीक सरहिंद पर हमला करने से पहले बंदा बहादुर को शक्ति का संचय करना था। नवाब वजीर खान भी हवा को सूंघ रहा था। हवा ही बताने लगी थी कि इस बार का मुकाबला अभूतपूर्व होगा। उसने भी मुकाबला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंजने लगा। अंततः सरहिंद विजय का जयघोष बंदा बहादुर ने कर दिया। वह अपनी जन सेना लेकर सरहिंद की ओर चल पड़ा। सरहिंद से 20 किलोमीटर पहले चप्पड़ चीड़ी नामक स्थान पर वजीर खान की सेना से मुलाकात हुई। 12 मई 1710 का दिन था। चप्पड़ चिड़ी की धरती पर उस दिन इतिहास रचा गया। 2 दिन लड़ाई चली और उसका अंत 14 मई को नवाब वजीर खान की मौत के साथ हुआ। नवाब के मरते ही मुगल सेना में भगदड़ मच गई और उसके पैर उखड़ गए। बंदा बहादुर को फतह हासिल हुई। एक सैनिक वजीर खान का सिर काटकर भाले पर लगाकर हाथी के होदे पर जा बैठा। विजयी सेना जयघोष करती हुई सरहिंद की ओर बढ़ चली। शाम होते होते विजयी सेना सरहिंद के दरवाजे पर पहुंच गई। अगले दिन दोपहर होते होते सरहिंद के दरवाजे टूट गए और 28 परगना वाले इस प्रांत पर बंदा बहादुर का कब्जा हो गया। मुगल सत्ता का अंत हुआ। 14 मई 1710 से सरहिंद स्वतंत्र हुआ और वहीं से शुरू हुई बंदा बहादुर की लाहौर को भी स्वतंत्र करा लेने की रणनीति। उधर दिल्ली के तख्त पर 1713 में फारूक सियर बैठा। दूसरी तरफ गुरदासपुर नंगल में हवाएं आग उगलने लगी। स्थान स्थान से स्वतंत्रता सेनानी गुरदासपुर नंगल में एकत्रित होने लगे। मुगल सेनाओं ने गुरदासपुर नंगल को घेर रखा था। बंदा बहादुर ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपना लिया था। थोड़ी सी संख्या में बंदा के सैनिक बाहर निकलते, अचानक मुगल सेना पर धावा बोलते। 8 मास तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। घेरा सख्त होता जा रहा था। उसके साथ उसके कुछ साथी साथ छोड़कर भी चुपचाप वहां से चले गए। नवंबर 1715 तक किले के अंदर सैनिकों के भूखों मरने की नौबत आ गई। आर पार की स्थिति हो गई थी। बंदा बहादुर ने 17 दिसंबर को किले के दरवाजे खोल दिए। अंतिम लड़ाई लड़ी गई। दोनों पक्षों के अनेक लोग मारे गए। मुगल सेना ने 200 सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदा बहादुर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। सिखों के सिर काटकर नेजों पर लहराए जाने लगे। जंजीरों में बंधे हुए
लगभग 700 का यह काफिला बंदा बहादुर समेत लाहौर से होता हुआ दिल्ली की ओर चल पड़ा। 300 कटे हुए सिर छकड़ों में लाद कर साथ लाए जा रहे थे। 29 फरवरी 1716 को यह काफिला दिल्ली पहुंचा। कई दिनों तक इन बंदियों का बड़ी निर्दयता के साथ सार्वजनिक कत्लेआम होता रहा। मुगल शासकों ने इन बंदियों को बचने के लिए मुसलमान बन जाने का विकल्प दिया। इस परिस्थिति में सभी ने मरना कबूल किया, पर इस्लाम स्वीकार करना नहीं। अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर को जंजीरों में बांधकर बाहर लाया गया। उनका पिंजरा हाथी पर रखा हुआ था। उसकी गोद में 4 साल का बेटा अजय सिंह था। मुगल सैनिकों ने अजय को मारकर उसका जिगर बंदा बहादुर के मुंह में डाल दिया था। उनकी आंखें निकाल ली गई, फिर एक एक कर बड़ी बेरहमी के साथ उनके शरीर के अंग काट डाले गए, फिर चमड़ी उतारी गई, अंत में उनका शीश काट दिया गया। स्वतंत्रता के इतिहास के एक और अध्याय का अंत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के इस अध्याय को बीते 300 साल हो गए हैं। चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की कब्र खोद डाली थी, लेकिन छोटी चप्पड़ चिड़ी और बड़ी चप्पड़ चिड़ी में उस अध्याय के कोई नामो निशान नहीं दिखाई देते। न जाने यह शहादत इतिहास से गायब क्यों हो गई। मैं प्रणाम करता हूं उन बहादुरों की शहादत को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। जय हिंद, जय भारत।